खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पर सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है। हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी बाकायदा गठित कर दी गई है। हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मौजूदा सरकार से, सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई और इसको लेकर राजनीति अब तेज है। वीआईपी प्रमुख हैं मुकेश सहनी और मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। जीतन सहनी की जान जा चुकी है, राजनीति हो रही है। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से हत्या की गई है उसको लेकर अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। परिवार वालों से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या किसी पर शक है क्या। लेकिन एक बार फिर से कानून व्यवस्था बिहार में सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब जंगल राज की और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की बात सामने आती थी तो आरजेडी को सवालों के घेरे में लिया जाता था। लेकिन अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए आरजेडी हमलावर है मौजूदा सरकार पर, सत्ताधारी पार्टी पर। ऐसे में खबर यह भी मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या हुई है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, जिनके पिता की हत्या हुई है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी घर में मौजूद थे, जिस वक्त घर में घुसकर धारदार हथियार से उन पर एक के बाद एक कई वार किए गए, जिससे जीतन सहनी की जान चली गई। घर के अंदर क्षत विक्षत स्थिति में जीतन सहनी का शव मिला है। अंदाजा आप लगाइए, घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया गया और फिर हत्या कर दी गई, जान ले ली गई। दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या के बाद राजनीति तेज हो गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से घर में घुसकर धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई है, कानून व्यवस्था पर जाहिर सी बात है कि सवाल उठते हैं कि आखिर बदमाशों के इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए कि धारदार हथियार लिए और घर में वो घुस गए। अभी जीतन सहनी की मौत के बाद, यानी कि उनकी हत्या के बाद, कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। राजनीति बहुत तेज है। जो रिएक्शंस आए हैं पहले वो सुनिए। लेकिन मुझे आज दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर बाढ़ से राज्य तबाह है, सामाजिक विषमता है। कहीं मजार को लेकर के महाराष्ट्र में, तो बिहार में मुहर्रम में फिलिस्तीनी झंडे फहराए जा रहे हैं और कहीं मुस्लिम नेता मास धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं। ऐसी हालात में देश का एलओपी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है गुमशुदा की तलाश का एक नोटिस भी चिपकाना पड़ेगा। और इस खबर को लेकर शक्ति मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता पटना से। शक्ति, जिस तरीके से हत्या हुई है जीतन सहनी की, घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला करके, वो भी एक पार्टी के अध्यक्ष के पिता के घर पर यह हमला हुआ है। वीआईपी प्रमुख हैं यहाँ पर मुकेश सहनी, जिनके पिता जीतन सहनी की यूं हत्या कर दी गई। राजनीति खूब हो रही है, लेकिन क्या अभी तक कोई सबूत हाथ लगा है? क्या परिवार वालों ने किसी पर शक जाहिर किया है? देखिए, मैं जो हत्या हुई है उसके बाद लगातार जो है जो दरभंगा की पुलिस है वो एक्टिव अब नजर आ रही है। हालांकि जो घटना घटी है उसके बाद जो वहाँ के डीएसपी थे उनका कहना था कि जो प्रथम दृष्टया में जो है मामला जो जान पड़ रहा है, इसमें लग रहा है कि कोई चोरी की नियत से घर में घुसा था और दोनों में जो है उनके जीतन मांझी मृतक की जो है वो उनकी जीतन जो है मृतक और जो हत्यारा है दोनों के बीच में हल्की जो है हाथापाई की भी नौबत आई थी। लेकिन जिस धारदार हथियार से जो है सबको कई टुकड़ों जिस तरह से काटा गया है, ये इसको लेकर अब पुलिस ने जो है SIT का गठन कर दिया है और जांच के लिए जो SSL की टीम है के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाया गया है और
इसको लेकर तमाम जो है आपको बताएं कि जो वरीय अधिकारियों की टीम लगातार वहां पहुंची हुई है, लेकिन एक तरफ जहां जांच चल रही है तो दूसरी तरफ अब इसको लेकर राजनीति भी बिहार में काफी तेज हो गई है, जिस तरह से लगातार जो है अब जेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में जो जंगल राज की बात किया करते थे, इस लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है, इसके बावजूद जो है डबल इंजन की सरकार जो है खामोश है। और दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी होगी और उस पर कानून के तहत कार्रवाई भी होगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही है और दूसरी तरफ बिहार में राजनीति भी जो है तेज हो गई है। जी, आपने बताया कि जो अभी तक का शक है वो ये जो जानकारी मिल रही है कि कोई लूट के इरादे से घर में घुसा, क्या घर से कोई सामान भी लूटा गया है? देखिए इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है जांच करी। हालांकि आपको बताया कि वो अकेले घर में रहते थे और उनके जो परिवार में जो है उनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका है। 3 बच्चे हैं, एक मुकेश साहनी है, एक उनके भाई संतोष साहनी और एक बहन है। तीनों जो है वो दरभंगा में गांव में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। लिहाजा उनके पिता जो है अकेले घर में ही जो है वहां रह रहे थे और इस दौरान देर रात जो है उनके साथ इस तरह की घटना घटी है और लगातार अब इसको लेकर जो है पुलिस की जांच कर रही है। क्या जो अपराधी था वो चोरी की नीयत से आया था या किसी पहले से किसी तरह की जो सुई होगी, उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के पूरे मामले को लेकर अब जांच करेगी। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये शुरुआती जांच में सामने आया कि हो सकता है लूट के इरादे से बदमाश घुसे हों, धारदार हथियार से हमला किया, जान ले ली और फिर वहां से भाग गए। अभी लूट में कुछ सामान लूटा गया या नहीं वो बाद में साफ होगा, लेकिन क्या आसपास लोग मौजूद थे, क्या आसपास के घरों में जो लोग रह रहे थे उन्होंने किसी भी तरीके से कोई चीख पुकार सुनी क्या? क्योंकि धारदार हमले जब होते हैं धारदार हथियार से तो जाहिर सी बात है चोट लगती है, इंसान चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है। और क्या घर में अकेले थे जीतन सहनी उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित आपने सही कहा कि जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो अगल बगल आसपास के लोग इसकी निश्चित रूप से इसकी जो है आवाज जो है आती होगी, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं हुआ है। और जितेन मस्तानी जो है वो अकेले ही घर में रहा करते थे, उनकी उम्र भी ज्यादा है, लिहाजा अभी जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन कारणों से उनकी हत्या की, क्या चोरी की नीयत से जो है अपराधी घुसा था, क्या चोरी के दौरान जो है दोनों में झड़प हुई और उसके बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। इन तमाम चीजों को लेकर जो है जांच किया जा रहा है। एसएसएल की टीम वहां पहुंच रही है, डॉग स्क्वाड और तमाम चीज है, जांच तकनीकी सहायता भी लिया जा रहा है और पुलिस के वरीय अधिकारी भी वहां पर जो है पहुंच गए हैं और तमाम चीजों के साथ साथ जो है जांच की जा रही है कि आखिर किस नियत से जो है हत्यारा पहुंचा था, क्या हत्या की नियत से पहुंचा था या चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। इस तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस अब जांच में क्या घर के आसपास कोई सीसीटीवी लगा है क्या शक्ति? और जीतन सहनी की हत्या हो गई है, मुकेश सहनी अभी कहां पर हैं? क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इस पर सामने आया? देखिए मुकेश सहनी जो है अब थोड़ी देर पहले जो है पटना से निकले थे और अब पहुंचने ही थोड़ी देर में वो दरभंगा घटनास्थल पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उनकी जो हालत थी उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और लगातार जो है इसको लेकर अब वो काफी विफद है क्योंकि उनके पिता की हत्या हुई और जिस तरह से हत्या हुई है बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर भी बिहार में। एक पार्टी के सुप्रीमो है और अब पता है कि मुकेश सहनी लगातार लोकसभा चुनाव में एक्टिव थे और तेजस्वी यादव के साथ लगातार वो सभाएं कर रहे थे और अब दूसरी तरफ उनके पिता की हत्या हो गई है तो इस निश्चित रूप से बहुत दुखद है और इसको लेकर अब बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी अब विपक्ष खड़े कर रहा है। जी, आपने बताया कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, जाहिर सी बात है मुकेश सहनी के लिए अभी कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है या फिर ये शौक इतना बड़ा है कि इससे निकलने में वक्त लगेगा। अब जिस तरीके से ये घटना घटी है पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पर चूंकि अभी जांच है, एसआईटी इस पूरे मामले में आगे जांच को बढ़ाएगी और अपडेट देगी। अभी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि लूट के इरादे से कुछ लोग घर में दाखिल होते हैं, धारदार हथियार से हमला करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं, जिसमें जीतन सहनी की जान जा चुकी है, हत्या हो गई है उनकी। शक्ति, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। गिरिराज सिंह और बाकी और नेताओं के जरिए इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जो अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।